बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मियावाली से है और ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी है कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। बाप का एहसान उसकी सगी बेटी के ही गले पड़ गया। बेटी को लेने के देने पड़ गए। बेटी का शौहर जान से गया और शौहर के ही कहने पर बेगम ने, बीवी ने, यानी उस एहसान करने वाले शख्स की बेटी ने अपने शौहर की जान ली, उस पर गोली चला दी। 2 गलतियाँ बीवी की ज़िंदगी से खेल गईं, बीवी को ज़िंदगी भर का रोग दे गईं। ये सब बातें सुनकर आप हैरान होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप जब कहानी सुनेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा हैरान होंगे। जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि जावेद इकबाल नामी ये शख्स है और इसकी बीवी है, इन दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके वालिदैन जो है, मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनकी बीवी है, उसके जो वालिद हैं और जावेद इकबाल के जो वालिद हैं, वो आपस में भाई हैं। यानी कि इन दोनों का आपस का रिश्ता है चचाज़ाद होने का। अब इन दोनों की जब शादी होती है, बड़ी हँसी-खुशी शादी होती है, दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। ये शादी होने के बाद इनके यहाँ 4 बच्चों की विलादत भी होती है और इनकी ज़िंदगी जो है, ये बड़ी अच्छी गुज़र रही होती है। जावेद इकबाल जो है अक्सर व बेशतर अपनी बीवी को अपने वालिद से, यानी कि बीवी के वालिद से मिलवाने के लिए लेकर जाया करता था पैदल ही, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था। उस दिन भी जावेद इकबाल अपनी बीवी को लेकर अपने घर से निकलता है उसके वालिद के घर जाने के लिए, लेकिन खिलाफ मामूल वो एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करता है उसके वालिद के घर जाने के लिए, यानी कि अपने ससुर के घर जाने के लिए। अभी ये एक आधे रास्ते में ही पहुंचते हैं कि एकदम से जोरदार गोली चलने की आवाज़ आती है, जो कि इलाके में दूर-दूर तक सुनी जाती है। उसके बाद उसकी बीवी की ज़ोर-ज़ोर से चीखने की और रोने की आवाज़ें आती हैं और उसके बाद वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस आती है। देखा जाता है कि वहाँ पर उसका शौहर खून में लथपथ पड़ा है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। उसके बाद ये खातून जो है ये रोती है, बहुत चिल्लाती है। उसके बाद उसी रात 11 बजे पुलिस इस खातून के घर पहुँचती है और इसे गिरफ्तार करके ले जाती है। पता लगता है कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये खातून ही अपने शौहर की कातिला है। अब ये पुलिस को किस तरह से पता लगता है, उसकी 2 वजूहात है, 2 गलतियाँ जो इस बीवी ने की जिससे कि ये पकड़ी गई। लेकिन उससे भी हैरत अंगेज़ बात ये है कि इस बीवी को ये कहने वाला और कहने के लिए मजबूर करने वाला शख्स जो है कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही शौहर था। दरअसल हुआ क्या, ये कहानी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अब जनाब, वाक़ये के तकरीबन 4 घंटे के बाद ये खातून गिरफ्तार तो हो गई और बेसिकली इस खातून के ऊपर मुकदमा जो है जावेद के वालिद की मुद्दईयत में कराया गया था और उनका ये कहना था कि उनकी बहू ने अपने शौहर को दानिस्ता कत्ल किया है। और जावेद अपनी बीवी के साथ ससुर के घर जा रहा था। अचानक रास्ते में कलसूम ने अपने खावंद से पिस्तौल छीनकर उस पर फायर किया, जो उसके दाएं कंधे की पिछली तरफ लगा और गोली छाती के आर-पार हो गई। और साथ में ये भी कहा गया कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, घरेलू नाचाकी चल रही थी, इसलिए उसने अपने शौहर को कत्ल किया। ये कहना था जावेद इकबाल के वालिद का। लेकिन मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकलता है। 2 गलतियाँ, मोबाइल फ़ोन का छुपाना और आलय कत्ल के हवाले से झूठ बोलना इस खातून के गले पड़ गया। जनाब, हुआ कुछ इस तरह से कि जब पुलिस जायवकुआ पर पहुंची, उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया मैं पहले आपको ये बताती हूँ, फिर असल कहानी क्या निकली वो ज़रा सुनिएगा। जब पुलिस जायवकुआ पर पहुंचती है तो जावेद इकबाल की लाश के साथ ही उन्हें आलय कत्ल मिल जाता है। बजाय इसके कि उस आलय कत्ल को ये छुपाती या फेंकती, वो आलय कत्ल उसने घबराहट में वहीं फेंक दिया। 30 बोर का पिस्तौल था और उसके वहाँ मौजूद होने से ही उन्हें शक हो गया। इस औरत ने कहा कि जो डाकू थे उन्होंने गोली चलाई और उसके बाद वो पिस्तौल वहीं फेंक कर चले गए, जबकि डाकू कभी भी अपना आलय कत्ल जो है यूँ फेंक कर नहीं जाते होते। वो इस तरह की बातों से डरने वाले नहीं होते। यही जवाब उनके पुलिस के लिए शक की बुनियाद बना। तफ्तीशी अफसर कहता है कि डाकू अपना हथियार फेंक कर नहीं भागते और इस वाक़ये में तो बज़ाहिर मुज़ाहमत का भी सामना नहीं नज़र आ रहा। ऐसे में उन्होंने अपना हथियार सड़क पर क्यों फेंकना था? उसके बाद पुलिस कहती है कि जावेद इकबाल के घर से उनके ससुर गुलाम रसूल के घर को जो रास्ता जाता है वो आबादी के बीच से होकर गुजरता है। लेकिन उस दिन जो रास्ता इख्तियार किया गया था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ इलाका था और एक ऐसा रास्ता था जो बहुत ही सुनसान था। तो इस चीज़ ने भी हमें शक में डाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बीवी ने उसे मजबूर किया हो कि उस रास्ते से जाए या उस रास्ते पर कोई काम बताकर उसको उस रास्ते से लेकर गई हो। उसके अलावा मुलज़िमा ने पुलिस को बताया कि वो अपने शौहर के साथ अपने वालिद को कुछ रकम देने 3 लाख रुपए देने जा रही थी, वो रकम जो कि डाकू ने लूट ली है, छीनकर फरार हो गए। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक खातून से जब ये पूछा गया कि शाम 7 बजे के बाद इस सुनसान रास्ते का इंतखाब क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि ये फैसला मेरे शौहर ही का था, ये मैं नहीं जानती। उसके बाद इस खातून से पूछा गया कि उसका मोबाइल फ़ोन उससे माँगा गया, तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो डाकू छीन कर ले गए, लेकिन पुलिस के साथ जो लेडी पुलिस मौजूद थी,
उसने जब इस खातून को चेक किया तो उसके लिबास के अंदर से उसका फ़ोन निकल आया, जिस चीज़ ने उसे और मशकूक बना दिया। अब आप सोच सकते हैं, सुनसान रास्ता, उसका इख्तियार करना, आला कत्ल का इस तरह से मिलना, उसके बाद अ, इस तरह से मोबाइल फ़ोन के बारे में झूठ बोलना, इन तमाम चीज़ों ने उसे अ, मशकूक कर दिया था और पुलिस जो है रात 11 बजे फिर उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन अब जो कहानी खातून ने सुनाई है, एडमिट किया है कि ये मुझसे हुआ है, लेकिन जो कहानी सुनाई है उसने, वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ है। ज़रा सुनिएगा हुआ क्या। जनाब, कोई तकरीबन साढ़े 7 माह कबल इस खातून के वालिद ने अपने दामाद को 7 लाख रुपए दिए थे। साढ़े 7 सॉरी 6 लाख रुपए दिए थे और 6 लाख रुपए जो है उसने उसको दिए। कई दफ़ा वो ऊँटों का कारोबार करता था, ऊँट बेचता था, रकम आती थी, बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ था, तो इस तरह के पैसे जो है वो अपने दामाद को अक्सर बेशतर देता था। कई दफ़ा दामाद को ज़रूरत पड़ती थी, वो इस्तेमाल करके अपने ससुर को बता देता था और एक ठीक वक़्त पे उसको दे भी देता था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इस दफ़ा उसने अपने ससुर को नहीं बताया था और उसने कुछ पैसे उसमें से इस्तेमाल कर लिए थे। अब जावेद इकबाल से उसके ससुर ने 3 लाख रुपए तो वापस ले लिए, लेकिन 3 लाख रुपए जावेद के पास पड़े थे और बड़े अरसे तक उसके ससुर ने जब उससे नहीं माँगे, तो उसे कुछ ज़रूरत थी, उसने वहाँ खर्च कर दिए और उस काम में उसको नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद वो अभी सोच ही रहा था कि पैसे इकट्ठे करेगा और अपने ससुर को लौटा देगा। इसी दौरान में उस ससुर ने अपनी बेटी से और अपने दामाद से मुतालबा किया कि मुझे बाकी के पैसे दे दो, मुझे खरीदो-फ़रोख्त करनी है, कुर्बानी का टाइम भी आ रहा है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जावेद जो है वो परेशान हो गया, वो पहले भी अपने कुछ टाल-मटोल कुछ अरसे से कर रहा था, फिर उसने कुछ पैसे पिछले वाले भी जब दिए थे तो थोड़ी तल्ख़-कलामी हो गई थी, इस वजह से उसको ये खौफ़ था कि मेरी बेइज़्ज़ती करेगा चाचा। इस बात से उसने परेशान होकर और रक़्म वापस मिलने का कोई इम्कान भी नहीं था क्योंकि उसका नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो उसने फिर ऐसा किया कि अपनी बीवी के साथ एक प्लान बनाया और उसे कहा कि देखो, मैं इस बात पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक़्त तुम्हारे बाप के पैसे नहीं लौटा सकता। तुम मेरे साथ मिल जाओ और एक हम छोटा-सा काम करते हैं, जिसमें कि हम तुम्हारे वालिद को ये कहेंगे कि डाकू जो है वो रास्ते में आ गए और उन्होंने हमसे पैसे छीन लिए, हम आपको पैसे देने आ रहे थे और इस तरह से हमारा नुकसान हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं? जावेद इकबाल ने 15,000 का पिस्तौल खरीदा, घर आकर बीवी को कहा कि अगर हम ये कह दें कि हमारे साथ डकैती की वारदात हो गई, डाकू मुझे ज़ख्मी कर गए, हमसे पैसे छीन गए, तो फिर तुम्हारे वालिद जो है बात मान लेंगे और बीवी को कहा कि ज़ख्म तो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएगा। घर में उन्होंने कुरान पाक पर बारी-बारी हाथ रखकर एक-दूसरे को कसम दी कि इस बात का वो किसी को पता नहीं चलने देंगे और दोनों किसी से इस बात का मुस्तकबिल में ज़िक्र नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि गोली बहुत करीब से लगी है। अब मालूम ऐसा होता है कि मारने वाला कोई बहुत ही करीब बैठा था। अब खातून ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि वो ज़िंदगी में पहली बार पिस्तौल चला रही थी, वो डरी हुई थी। गोली चलाने से पहले वो कहती है कि मैंने अपने शौहर से कई बार कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, पर उसने मुझे कहा कि हिम्मत करो, कुछ भी नहीं होगा। उसने मुझे कहा था कि मेरे बाजू पे गोली मारना और पीछे की तरफ से। वो कहती है, चूँकि मैं पहली बार गोली चला रही थी, मैं डर गई थी। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली मारने से पहले और जब गोली चली तो उसके झटके से मेरा हाथ जो है वो हिला और गोली जो है वो सीने की तरफ लग गई, यानी कि बाजू के इस एंगल से लगी कि सीने से बाहर निकल गई। और उसकी एक गलती है कहिए कि उसने उसके शौहर की जान ले ली। अब यहाँ पर ये जो मकतूल के वालिद हैं, वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को मारने वाली उसकी बीवी है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि रात 12 बजे के करीब पुलिस की तरफ से मुझे कॉल आई कि आप लोग थाने पहुँचे, आपकी बहू ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उनके मुताबिक हमने थाने में ही बहू से बातचीत की, उस वक़्त वो घबराई हुई थी, मुसलसल रो रही थी। अब इसके ससुर कहते हैं कि उनके भाई और जावेद इकबाल के ससुर गुलाम रसूल ने एक ऊँट फ़रोख्त करके जावेद इकबाल को 6 लाख रुपए बतौर अमानत दिए थे, 3 लाख वापस कर दिए थे, 3 लाख रहते थे। वो कहते हैं कि पुलिस जो बात बता रही है वो मुझसे हज़म नहीं हो रही कि उन्होंने 3 लाख रुपए अगर खर्च कर लिए थे तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया। मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ हुआ होगा। इसके अलावा अभी तहकीकात मज़ीद हो रही हैं। ससुर कहते हैं कि अगर बहू कसूरवार है तो उसे सज़ा मिले और अगर वाक़ई कोई और मामला है तो उसे भी देखा जाना चाहिए। डाकू वाला मामला तो बिल्कुल ही रूल आउट हो गया, ज़ाहिर-सी बात है जब उसकी बीवी ने खुद ही इकरार कर लिया। एनीवे, कहते हैं ना कि इंसान प्लानिंग कुछ और करता है लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा होता है। अपने आप को बचाते-बचाते उस औरत ने अपने ही सुहाग को उजाड़ लिया। उसके वालिद का एहसान जो है उसके गले पड़ गया और उसका आँखें बंद करना और पुलिस को झूठ बोलना उसको ही ले डूबा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।